दिल्ली के बाहरी इलाके, जहां अमीरों के आलीशान बंगले और हरियाली से ढकी सड़कें आम नजारा हैं, वहां की एक भयानक घटना ने सबका ध्यान खींच लिया। एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन अमन कपूर, जो अपने शानदार जीवन शैली के लिए जाने जाते थे, अपने बंगले के स्विमिंग पूल के पास मृत पाए गए। शव के पास ही एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा था कि वे अपने जीवन से निराश हो चुके थे और इस दुनिया को छोड़ रहे थे। पुलिस ने शुरू में इसे आत्महत्या का मामला मानकर जल्दी ही केस बंद कर दिया। परिवार के कुछ लोग सहमति में थे कि अमन तनावग्रस्त थे, लेकिन कुछ ऐसा था जो उनकी मौत को रहस्यमय बना रहा था। मीडिया ने भी इसे लेकर अटकलें लगानी शुरू कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी कहानी को पलट दिया। रिपोर्ट ने पुष्टि की कि अमन की मौत का कारण डूबना नहीं था, बल्कि सिर पर किसी भारी वस्तु से चोट लगने से उनकी जान गई थी। अब यह मामला आत्महत्या नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या की तरफ इशारा कर रहा था। दिल्ली पुलिस के सबसे तेजतर्रार अधिकारियों में से एक, राघव शर्मा, को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई। राघव अपने तर्कसंगत सोच और मामलों को गहराई से सुलझाने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने यह महसूस किया कि इस घटना के पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है। जांच के पहले चरण में राघव ने अमन कपूर के परिवार और करीबियों से पूछताछ शुरू की। अमन के बेटे आर्यन ने बताया कि उनके पिता पिछले कुछ महीनों से तनाव में थे, लेकिन उन्होंने इसका कारण कभी जाहिर नहीं किया। अमन की पत्नी सिमी कपूर ने दावा किया कि उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन उनकी बातें राघव को सतही लगी। अमन का मोबाइल और लैपटॉप जांच के लिए जब्त कर लिया गया। वहां एक अनजान नंबर से कई कॉल्स और संदेश मिले, जो अमन की मौत से कुछ दिन पहले किए गए थे। पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया, लेकिन वह फर्जी आईडी पर पंजीकृत था। अमन के बंगले के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। उसमें एक संदिग्ध व्यक्ति बार बार उनके घर के आसपास घूमता दिखा। राघव को इसके अलावा अमन के ऑफिस से कुछ वित्तीय दस्तावेज भी मिले, जो संकेत देते थे कि अमन आर्थिक संकट में थे। यह जानकारी एक तरफ उनकी आत्महत्या की थ्योरी को मजबूती देती थी, लेकिन दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसे खारिज कर रही थी। फुटेज में दिखे व्यक्ति की पहचान राहुल मेहरा के रूप में हुई, जो अमन का पूर्व बिजनेस पार्टनर था। राहुल और अमन के बीच पुराना विवाद था। राघव ने राहुल को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की। राहुल ने स्वीकार किया कि उनके बीच झगड़े हुए थे, लेकिन उसने हत्या से साफ इनकार कर दिया। राघव को राहुल की बातों में कुछ गड़बड़ लगी। इसी बीच उन्होंने अमन के स्टाफ से पूछताछ की और पता चला कि अमन ने हाल ही में एक बड़ी बीमा पॉलिसी ली थी, जिसकी नॉमिनी उनकी पत्नी सिमी थी। यह जानकारी मामले में नया ट्विस्ट लेकर आई। राघव ने अब सिमी कपूर पर नजर रखनी शुरू की। उन्होंने सिमी के कॉल और बैंक डिटेल्स की जांच की। कॉल डिटेल्स में एक नंबर बार बार आता दिखा, जो विक्रम नाम के व्यक्ति का था। विक्रम एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर था, जिसे सिमी ने कुछ महीने पहले हायर किया था। जब राघव ने विक्रम से पूछताछ की, तो उसने बताया कि सिमी को शक था कि अमन का किसी अन्य महिला के साथ अफेयर चल रहा है। हालांकि विक्रम ने ऐसा कुछ भी साबित होने से इनकार किया। राघव ने सिमी और अमन के रिश्ते की गहराई से जांच शुरू की। उन्हें पता चला कि सिमी और राहुल के बीच पहले से नजदीकियां थी। बैंक रिकॉर्ड्स और कॉल ट्रेसिंग ने यह खुलासा किया कि अमन के बड़े बीमा पॉलिसी का पैसा पाने के लिए सिमी ने राहुल के साथ मिलकर यह साजिश रची थी। सिमी और राहुल ने अमन को खत्म करने का पूरा प्लान तैयार किया था। राहुल ने अमन के घर में घुसकर उनके सिर पर वार किया और सिमी ने इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए सुसाइड नोट तैयार किया। लेकिन वे दोनों राघव की पैनी नजरों से बच नहीं सके। राघव ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में उनके खिलाफ सभी सबूत पेश किए गए और उन्हें हत्या का दोषी ठहराया गया। इस घटना ने दिखा दिया कि किस तरह लालच और धोखे की जड़ें इंसान को कितना नीचे गिरा सकती हैं। लेकिन हर अपराध का एक न एक दिन अंत होता है और सत्य की जीत होती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।